आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की तकरीब हल्फबरदारी आज ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में होगी। हल्फबरदारी में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर भी मुजफ्फराबाद पहुँच गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत का भी इम्कान। पीर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी। उनकी अपनी ही काबीना के रुकन रहने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ारत उज़्मा के लिए 36 वोट मिले। मुखालफत में 2 वोट आए। पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद के लिए 38 अरकान की हिमायत का दावा किया था। ऐवान से आखिरी खिताब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स ही आइन और इंतज़ामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार हो। क्या उनकी काबीना के मेंबरान इसके जिम्मेदार नहीं? ये सियासी निज़ाम तभी बचेगा जब हमारी सरहदें महफूज होंगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मौजूद ना हो तो कुछ भी बाकी ना बचेगा। नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने ऐवान से खिताब में एक्शन कमेटी को हकीकत करार देते हुए कहा कि उनके कुछ मामलात जेन्युइन और कुछ ख्वाहिशात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब की तरह सिंध बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी पार्टनरशिप करने का ऐलान। कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि थरकोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वफाक और सिंध हुकूमत का इश्तराक है। जो रकम दरकार है मुहैया करेंगे। वस्त एशिया में रेलवे की बड़ी ज़रूरत है। कोशिश करें पाकिस्तान को रेलवे के ज़रिए दीगर मुल्कों के साथ जोड़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में नवाबजादा जाम करम अली और प्रिंस जाम कायम अली से मुलाकात। सिंध में वफाक की जानिब से नए तरक्याती मनसूबों पर एतमाद में लिया। नवाबजादा जाम करम अली ने वज़ीर आज़म को ज़ोहराना दिया। मुलाकात में वफाकी वज़रा और 12 ममालिक के सफारतकार भी शरीक थे। वज़ीर आज़म की रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल की क़यामगाह भी आमद। अब्दुल कादिर पटेल को बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरहूम आफ्ताब शाबान मीरानी के घर भी गए। मरहूम आफ्ताब शाबान मीरानी के लिए फातिहा खानी की। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। वो लोग जो कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मुखालिफ हैं और 18वीं तरमीम को नहीं चाहते कि वो रोल बैक को ख़त्म हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल वसूख से कि अगर आपने लोगों को MQM के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। फिर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ बिल पर बात ना की तो सिंध में सूबा भी बनेगा और 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने खबरदार कर दिया। कहा कि आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तरमीम भी आएगी और मंजूर भी होगी। पीपल्स पार्टी को मामले पर ऑन कैमरा बातचीत की भी दावत। कहा कि जिस तरह आप 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तरमीम का भी क्रेडिट लें। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में इस बिल को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। सिंध की तकसीम नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से उनके एक वफाकी वज़ीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी जो इस वक्त MQM की मुर्दा सियासत है उसको उजागर करने की एक और नाकाम कोशिश की। MQM की पूरी पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात में अपना जो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पता थी उसको देखते हुए राह फरार इख्तियार की। MQM इल्ज़ाम तराशियाँ और नफ़रत की बातें करना, तासुब की लिसानियत की बातें करना बंद करे, अपना काम करे, हमें अपना काम करने दे। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है कि इसको बांट दिया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। कहा बानी MQM के पैरोकार उनकी तरह मुल्क को तोड़ने की बातें करेंगे। मुत्तहिदा अपनी मुर्दा सियासत में जान डालना चाहती है। MQM चाहती है कि हम जज्बाती जवाब दें और वो सियासत करें। वो हर वक्त इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। MQM की सियासत ख़त्म हो चुकी। MQM चाहती है कि उनकी बात का जवाब दिया जाए। वो कहते हैं उनकी बात एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। ये जिन बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ देख कर बाइकआउट किया। उन्हें पता था बल्दियाती इंतखाबात लड़ेंगे तो शिकस्त होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के ट्वीट में बल्दियाती इदारों का मामला था ही नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 28वीं तरमीम बल्दियात NFC सेहत और दीगर अवामी मसाइल से मुतालिक होगी। मामलात पर बहस जारी है। इत्तफाक़ राय के बाद तरमीम लाई जा सकती है। चिन्यूट में मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि तरमीम लाना और उन्हें पास करना पार्लियामेंट का हक़ है। इस्तीफ़े देने वालों के ज़ाती मकासद हैं। किसी जज को ज़ेब नहीं देता कि वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलविस करे और इस्तीफ़े के साथ ऐसा बयान जारी करे जो बुग़ज़ और अनाद और सियासत पर मबनी हो। मुस्ताफ़ी जजेस की मराद से मुतालिक फ़ैसला हुकूमत को नहीं, जुडिशल कमीशन को करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात कराने का फैसला। महफूज फैसला जारी कर दिया। लिखा कि कमीशन इलेक्शन के लिए सरकारी अफसरान, अदलिया या सरकारी इदारे से RO, DRO और ARO तैनात कर सकता है। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत की मियाद 14 फरवरी 2021 को मुकम्मल हुई थी। इलेक्शन कमीशन मकामी हुकूमत की मियाद मुकम्मल होने के 120 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट बार का जनरल हाउस इजलास, वकला का एहतजाज और रैली। 27वीं तरमीम के खिलाफ नारे। वकला ने GPO चौक से जजेस गेट इशारे तक रैली निकाली। रैली से खिताब में सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज मुल्क में शराफत, आइन और कानून की कोई जगह नहीं। हमें अपनी नस्लों के लिए उठना होगा, घरों में नहीं बैठ सकते। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार मलिक आसिफ नसवाना ने खिताब में कहा कि वकला आईनी अदालत और जजेस के तबादले के इख्तियारात को मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद में भी अपोजिशन रहनुमाओं की ज़िला कचहरी आमद। खुदकुश हमले पर वकला से इजहार हमदर्दी। असद कैसर ने कहा कि अब नौबान का क़याम सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत सारा दिन मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बना रही है, नाजायज़ आईनी तरमीम कर रही है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि यह मुल्क में बाहर निकलने का वक्त है ताकि आइंदा नस्लों को बचाया जा सके। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि कचहरी हमले में जाँ बहक वकला और दीगर शहरियों के लवाहिकीन से हुकूमत ने कोई ताउन नहीं किया। बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत सुना दी। बांग्लादेश के बैनुल-अक़वामी जराइम के 3 रुकनी बेंच की समाअत में इंसानियत के खिलाफ जुर्म साबित हसीना वाजिद को सज़ा उनकी गैर मौजूदगी में सुनाई गई। उन्हें तशद्दुद पर उकसाने और कत्ल के हुक्म देने पर उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। अदालती फैसले में कहा गया कि लीक फ़ोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहिरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकामात दिए। तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। तलबा की तहरीक ताकत से दबाने के लिए तौहीन-आमेज़ इक़दाम किए। मुजाहिरीन पर ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मौलिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अवामी लीग सियासी सरगर्मियाँ जारी नहीं रख सकती। अदालती फैसले के बाद ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर मुजाहिरे। हसीना वाजिद ने 2024 में बतौर वज़ीर आज़म अपने खिलाफ चलने वाले तलबा तहरीक पर क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। अदालती फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि भारत 2 तरफ़ा मुआहदे के तहत शेख हसीना और साबिक वज़ीर दाखिला को हवाले करने का पाबंद है। हसीना वाजिद ने अपने खिलाफ फैसला सियासी और जानिबदाराना करार दे दिया। कहा कि उन्हें दिफा का मुनसिफाना मौका नहीं मिला। धांधली ज़दा ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ फैसला दिया। ट्रिब्यूनल का क़याम और सदारत एक गैर मुंतखब हुकूमत ने की है जिसके पास कोई जमहूरी मैंडेट नहीं। हसीना वाजिद ने कहा कि हमने हालात का कंट्रोल खो दिया था। जो कुछ हुआ उसको शहरियों पर हमले की मनसूबाबंदी करार नहीं दिया जा सकता। हामी परेशान ना हो, हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद से भारत में मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखने में वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ़ की। सऊदी अरब के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिल रहा है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 इंसानी जानों की कुर्बानी दी। अरबों डॉलर नुकसान हुआ। बदलती दुनिया में पाकिस्तान का किरदार अहम है। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की माशी बेहतरी के मोतरफ़ हैं। PTI रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र का कहना है कि हमारी अदलिया की तारीख में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। अदलिया पर बहुत जवाल भी आया। अदलिया को ख़त्म करने की कोशिश भी की गई। आइन की पासदारी के लिए 2 तरीक़ाकार हैं, या इस्तीफ़ा दिया जाए या सिस्टम में रहकर कोशिश की जाए। खामोश रहना सिस्टम का साथ देने के बराबर है।
ट्रंप का बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम एप्स्टीन की फाइल्स जारी करने से पहले इनकार और अब इसरार। रिपब्लिकन अरकान से एप्स्टीन फाइल्स जारी करने की हिमायत में वोट देने का मुतालबा कर दिया। एप्स्टीन से अपने ताल्लुकात पर डेमोक्रेट्स के इल्ज़ामात का धोखा करार दिया। कहा कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। ऐवान नुमाइंदगान में फाइल्स जारी करने के बिल वोटिंग इसी हफ्ते मुतवक्के है। डेमोक्रेट्स की जानिब से जेफरी एप्स्टीन की 20,000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात में ट्रंप से मुतालिक इंकशाफात सामने आया कि वो एप्स्टीन के जिनसी इस्तेहसाल और जराइम से आगाह थे। ईमेल में जेफरी एप्स्टीन ने 2018 के इंतखाबात में इमरान खान की जीत पर भी तबसरा किया। इसे बुरी खबर करार देते हुए कहा कि वो एर्दोगान, खामेनेई और पुतिन से कहीं ज़्यादा अमन के लिए ख़तरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। कैंट स्टेशन को जदीद और बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए अपग्रेड किया गया है। स्टेशन पर ATM और मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी मुतारिफ करा दी गई है। शहबाज शरीफ ने शालीमार एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन का भी इफ्तिताह किया। कहा कि शालीमार एक्सप्रेस को मुकम्मल तौर पर नई ट्रेन बना दिया गया है। शालीमार ट्रेन की सफाई कराची वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। महकमा रेलवे ने कराची कैंट को महारत से बहाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे को शहर के लिए नागुज़ीर करार दिया। कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे की हर इंटरनेशनल फोरम पर बात की है। जल्द ये मंसूबा हकीकत बनेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए वफाक से ताउन की अपील कर दी। कहा कराची को सर्कुलर रेलवे की सख्त ज़रूरत है, इसमें वफाक के ताउन की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत पीपल्स बस, इलेक्ट्रिक बस और पिंक बसें ला रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि ट्रेन को आउटसोर्स कर चुके हैं। स्कूल और कॉलेजेस को भी आउटसोर्स कर रहे हैं। वज़ीर रेलवे का कराची के सिटी स्टेशन की भी अपग्रेडेशन का ऐलान। बताया 150 साल बाद रोड़ी जंक्शन को भी अपग्रेड किया जा रहा है। फितनाइल खवारिज का दहशतगर्द एहसानुल्लाह गिरफ्तार। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस होने का इतराफ़ी बयान सामने आ गया। खवारिज को काफिर और मुर्तद करार दिया। कहा फितनाइल खवारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को वरगला कर फौज के खिलाफ उकसाते हैं, जहन साजी करके दहशतगर्दी में इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द कमांडर्स के लिए 3 साल सहूलतकारी की। पुलिस स्टेशन और बख्तरबंद गाड़ी समेत कई कार्रवाइयाँ की। हकीकत में खवारिज खुद काफिर और मुर्तद हैं। ज़ाती मफादात के लिए नौजवानों को बदकारी की तरफ धकेलते हैं। पाक फौज के अमल को देखा तो पता चला ये हकीकी मुसलमान हैं। फौजी जवान 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। मैंने उनसे नमाज और कलमे सीखे। नौजवानों से अपील है कि दहशतगर्द अनासिर के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ दें। पाकिस्तान में आलमी खलाई कॉन्फ्रेंस 2025 का आगाज़ आज से होगा। स्पार्को के तर्जुमान के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में 25 ममालिक के 70 से ज़ायद नुमाइंदे और 2000 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस के मौजू पायदार तरक्की के लिए खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी का किरदार है। स्पार्को और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के इश्तराक से मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के खलाई शोबे में कायदाना किरदार और आलमी ताउन के विजन की अक्कासी करती है। ब्लाइंड वेमेन क्रिकेटर्स ने नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैच के बाद दोनों टीमों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाकर खेलों में सियासत घसीटने वालों को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि स्पोर्ट्स में नफरत अंगेजी की कोई गुंजाइश नहीं। इससे कबल भारत की मेंस क्रिकेट टीम ने खेलों में सियासत घसीटते हुए एशिया कप में पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। वेमेंस वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम ने स्पोर्ट्स की रूह के मुनाफी हरकत की। गुज़श्ता राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भी दोनों टीमों में हैंडशेक नहीं हुआ था। ताहम हॉकी, फुटबॉल और हैंडबॉल के प्लेयर्स ने खेल में सियासत को लाने से इनकार कर दिया था। और अभी ब्लाइंड वेमेन क्रिकेटर्स ने भी साबित कर दिया कि खेल में सियासत की गुंजाइश नहीं। T20 ट्राई नेशन सीरीज़ का आगाज़ आज से रावलपिंडी में होगा। इफ्तिताई मैच मेज़बान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट की ट्रॉफी की रुनुमाई में पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के कप्तानों की शिरकत। मेज़बान टीम के कप्तान सलमान आगा का कहना है कि ट्राई नेशन सीरीज़ में अच्छा मुकाबला होगा। जिम्बाब्वियन कप्तान सिकंदर रजा ने कहा कि फ़ाइनल तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, जबकि श्रीलंकन कप्तान लसुन शनाका का कहना है कि हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं।
वफाकी आईनी अदालत के 2 मजीद जजेस जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोनों जजेस से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत वफाकी आईनी अदालत के 7 जजेस ओहदों का हल्फ उठा चुके हैं। पीर को वफाकी आईनी अदालत ने कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील और पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की मुस्तकिली की दरखास्तों पर समाअत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार SCO सरबराहान हुकूमत इजलास में शिरकत के लिए वफ़द के साथ मॉस्को पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर रूस के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्टेट प्रोटोकॉल और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द रूसी वज़ीर आज़म की दावत पर इजलास में शिरकत करेगा। सियासी रहनुमाओं की जियो न्यूज़ के एंकर शाहजेब खानजादा की फैमिली के साथ बैरून मुल्क बदतमीजी के वाक़े की मजम्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने कहा कि यह एक अफसोसनाक वाक़या है जिसकी PTI बतौर जमात मजम्मत करती है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा शाहजेब की फैमिली के साथ काबिल मजम्मत बर्ताव परेशान कुन रुझान का आकाश है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये किसी एक फ़र्द या मीडिया या शख्स के बारे में नहीं बल्कि उस जहनीत के बारे में है जिसे कुछ सियासी हलकों की जानिब से फ़रोग दिया जा रहा है। इस रवैये को हर सतह पर मुस्तरद किया जाना चाहिए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ये हजूम ज़दा जहनीत है। इन्हें कभी शाइस्तगी तहजीब या बुनियादी इंसानियत सिखाई ही नहीं गई। ये सियासत नहीं गुंडागर्दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि रियासत की तरफ से यकीन दहानी कराते हैं कि पता लगाएंगे कि शाहजेब के साथ बदतमीजी करने वाले कौन लोग थे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का एंकर शाहजेब खानजादा को हरासा किए जाने पर अफसोस का इजहार। वाक़े की मजम्मत। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी की जानिब से जारी एक मुश्तरका बयान में कहा गया कि मीडिया मवाद पर तनकीद अपनी जगह मगर किसी भी तनकीद को धमकी खौफ दिलाने या ज़ाती किरदार कशी की शक्ल नहीं देनी चाहिए। PFUJ का हरासानी में मुलविस फ़र्द या अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। सरगोदा में फैक्ट्री एरिया पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग की 3 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खवातीन शहरियों की गैर अखलाकी वीडियोज़ बनाकर ब्लैकमेल करने में मुलविस हैं। गैंग की दीगर 7 खवातीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हैदराबाद में पटाखा फैक्ट्री धमाके में जाँ बहक मजीद एक शख्स की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक असद खान पटाखा फैक्ट्री का मालिक है। 2 रोज़ पहले होने वाले वाक़े में 10 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए। नादरा कार्ड सेंटर के नाम से जाली वेबसाइट के काम करने का इंकशाफ। नादरा तर्जुमान का कहना है कि वेबसाइट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों खुसूसन बरतानिया में मुकीम शहरियों के साथ फ्रॉड में मुलविस है। वेबसाइट नादरा के नाम पर शनाख्ती कार्ड और नाइकोब की खदमात और नादरा के नाम पर मुलाजमतों की फराहमी का झूठा दावा कर रही है। नादरा तर्जुमान ने खबरदार किया कि इस प्लेटफॉर्म पर दी गई ज़ाती मालूमात दस्तावेज़ात या अदायगियाँ गलत इस्तेमाल हो सकती हैं। जाली वेबसाइट पर कार्रवाई के लिए नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को शिकायत भी जमा करा दी गई। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत बढ़ाने, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और तालीमी शोबों में ताउन पर इत्तफाक। सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच और ईरान के नायब वज़ीर सियासी अमूर की क़यादत में वफूद की मुलाकात। दोनों ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा OIC और ECO में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप के गज़ा मंसूबे की हिमायत में अमरीका और मुस्लिम ममालिक की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। करारदाद पर इसराइली इंतहा पसंद वज़रा का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दाएँ बाजू के वज़रा को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत बरकरार रखने का यकीन दिलाया। काबीना इजलास में कहा कि आसान हो या मुश्किल हमास को हर हाल में गैर मुसल्लह किया जाएगा। इसराइली हुकूमत का 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का भी ऐलान। हमास और दीगर फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुपों ने गज़ा करारदाद का मुसवदा मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास का कहना है कि गज़ा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती का मतलब गैर मुल्की सरपरस्ती होगा। हमास फ़लस्तीनियों से मज़ामत का हक़ छीनने को मुस्तरद करती है। करारदाद फ़लस्तीन की फ़ैसला साजी पर बैरूनी क़ुव्वतों के कंट्रोल की राह हमवार करेगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अमरीका रवाना। वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वाइट हाउस में सऊदी वली अहद के इस्तकबाल के लिए गैर मामूली तैयारियां जारी।
और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स कौंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के 18वें रोज़ केनिया के मुसव्विर ओनेस्मोस ओकामार ने वर्कशॉप कराई। आर्ट्स कौंसिल आर्ट स्कूल के तलबा को मुसव्विरी के गुर सिखाए। फ्रांस के एम्बेसडर निकोलस गैले ने भी वर्कशॉप में शिरकत की।